इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं आदमपुर विधानसभा से बीजेपी के नवनियुक्त विधायक भव्य बिश्नोई और उनके पिता कुलदीप बिश्नोई, और साथ ही नजर आ रहे हैं हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव। बता दें, बुधवार को कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करने राजधानी दिल्ली पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने विप्लव देव से भी मुलाकात की। कुलदीप बिश्नोई इस मुलाकात के बारे में ये लिखते हुए ट्वीट करते हैं कि आज राष्ट्रीय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा बीजेपी के प्रभारी, बेहतरीन वक्ता श्री विप्लव देव जी से उनके निवास स्थान दिल्ली में शिष्टाचार भेंट हुई। बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी है। साथ ही वो लिखते हैं कि भव्य बिश्नोई ने भी उनसे आशीर्वाद लिया और राजनीतिक गुर सीखे। तो वहीं कुलदीप बिश्नोई के साथ ही उनके बेटे भव्य बिश्नोई भी ट्वीट कर लिखते हैं कि आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता, त्रिपुरा के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा बीजेपी के बेहतरीन प्रभारी श्री विप्लव देव जी से उनके दिल्ली निवास स्थान पर मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया, आगामी रणनीतियों पर चर्चा हुई और उन्हें आदमपुर की सेवा, मेहनत और ईमानदारी से करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर एक और जहां बीजेपी नेताओं में मिशन 2024 को लेकर एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बिश्नोई कुनबा भी इस जीत को लेकर बीजेपी द्वारा दी गई हर जिम्मेदारी अच्छे तरीके से अदा करने का वादा कर रहा है। आदमपुर उपचुनाव में विप्लव देव ने भी प्रदेश के मंत्रियों और विधायकों की बैठक कर जीत के लिए रणनीति तैयार की थी। तो इसी बीच इस मुलाकात के बारे में भी वो ट्वीट कर लिखते हैं कि आदमपुर उपचुनाव में विजयी हुए श्री भव्य बिश्नोई जी और हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री कुलदीप बिश्नोई जी से आज शिष्टाचार भेंट हुई। भव्य को भव्य जीत के लिए बधाई और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आशा करता हूं कि वे आदमपुर के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। बता दें, आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई ने 67,376 वोट लिए और 15,740 के मार्जिन से जीत हासिल की। माना जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे भव्य बिश्नोई को सौंपने के लिए कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ये कहते रहे हैं कि वे आदमपुर के विकास के लिए ही भाजपाई बने हैं। हालांकि अब नजरें टिकी हुई हैं कि इस जीत के बाद भव्य बिश्नोई को क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि सरकार के कार्यकाल में 3 उपचुनाव हुए हैं, जिनमें से एक में सत्तारूढ़ दल ने जीत हासिल की है और वो है आदमपुर का उपचुनाव। तो इस जीत को लेकर एक और सरकार की उपलब्धि मानी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बात करें अगर जींद उपचुनाव की, क्योंकि यहाँ पर कभी इनेलो का गढ़ रहा था और यहाँ पर पहली बार बीजेपी ने कमल खिलाया था, तो वही ठीक इसी तर्ज पर आदमपुर में भी पहली बार कमल का फूल खिला है। हालांकि इस जीत को उपचुनाव में बड़ी जीत नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ हुए अभी तक के उपचुनाव में सबसे बड़ी जीत भव्य बिश्नोई की माता रेणुका बिश्नोई के नाम है, जबकि सबसे छोटी जीत सन 1998 के उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई के नाम रही है। तो वहीं हरियाणा बनने के बाद ये चौथा उपचुनाव है और सभी उपचुनाव में इस सीट से भजनलाल परिवार विजयी रहा है। अब देखना होगा बीजेपी की ओर से भव्य बिश्नोई को क्या जिम्मेदारियां दी जाती हैं। आपका इस मुलाकात के बारे में क्या सोचना है, राय जरूर रखें। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए हरियाणा तक के साथ बने रहें।